इंडिया से हैं सभी लोग। हम सभी ने सहारा में एजेंट के रूप में काम किया था और बरसों से किसी ने 20 साल तक काम किया, किसी ने 25 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 30 साल। आज सभी लोगों ने अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने मिलने वालों से निवेश करवाया सहारा में। सहारा नियमित भुगतान कर रही थी, लेकिन पता नहीं कौन सी कानूनी ऐसी अड़चन पैदा हुई जिसकी वजह से सरकार ने सहारा के ऊपर प्रतिबंध लगाया और संपूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी सरकार ने ली। अभी लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिम्मेदारी ली थी कि सहारा के समस्त निवेशकों की पाई पाई हम चुकाएंगे और बहुत जल्द, अधिकतम 4 महीने के अंदर अंदर हम इनके समस्त निवेशकों का भुगतान करके सबको राहत प्रदान करेंगे। कई चुनावी सभाओं में उनके द्वारा इस तरह की घोषणा की गई, लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक हमारे समस्त जमाकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मात्र 5 लाख तक का इन्होंने जो है पोर्टल पर भुगतान 5 लाख तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है और उसमें अधिकतम 50,000 रुपये तक का भुगतान ही जो है किया है और उसमें से भी दुनिया भर की डेफिशिएंसी निकाल रहे हैं। मान लीजिए ज़रा से स्पेलिंग में ई या ए का भी अगर अंतर आ रहा है तो उसको भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं, जिससे हमारे अधिकतर इसमें ग्रामीण और मजदूर गरीब परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, जिनके नामों में अंतर निश्चित रूप से है। वो लोग आज परेशान हो रहे हैं, भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई लोगों ने अपने रिटायरमेंट की पूरी राशि यहाँ जमा कर दी। कई लोगों ने अपने घर ज़मीन बेच करके यहाँ पैसा इस उम्मीद से लगाया कि हमें बुढ़ापे का सहारा मिलेगा। कई लोगों ने इस आशा में यहाँ पैसा जमा किया कि मेरी बच्ची है, इसका जो है शादी के समय मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा आज की तारीख में नहीं मिल पा रहा है। हमारे युवा, कई लोग इसमें 12 लाख वर्कर कार्यरत थे, जो सभी युवा थे। उन युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। 12 लाख वर्कर बेरोजगार हो चुके हैं। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न घर के रहे न घाट के रहे हैं। आज कई लोगों ने अपना शहर, अपना गांव छोड़ दिया। कई लोग अंतर्ध्यान हो गए या जिसको कह सकते हैं भूमिगत हो चुके हैं, क्योंकि पब्लिक उन्हें परेशान कर रही है। कई लगभग पूरे देश में अपुष्ट मतलब जानकारी जिसमें 12,000, लेकिन संख्या इससे कई गुना ज़्यादा है। 12,000 से भी अधिक लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो हमारी विनती है भारत सरकार से कि चूँकि जब कंपनी के पास में परिसंपत्तियां हैं, कंपनी के पास में पर्याप्त पूंजी है, उसके बावजूद आम जनता को भुगतान में क्यों देरी हो रही है। जब व्यक्ति का आधार कार्ड है उसके पास, आप आधार कार्ड के जरिए भुगतान कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो फिर उसमें वेरिफिकेशन में इतना देरी क्यों लगाई जा रही है। हमारा यही निवेदन है भारत सरकार से कि जल्द से जल्द आम जनता को भुगतान करें और आज जो वर्कर बेरोजगार हुए हैं उनके रोजगार के लिए भी कुछ सोचें। यही हमारा अनुरोध है भारत सरकार से। लोग हैं सहारा में, 1991 की ज्वाइनिंग है मेरी और मैंने सहारा में काम नहीं, मतलब अपने आप को पूरा झोंक दिया था, समर्पित कर दिया था। पूरा जी जान लगा करके संस्था में काम किया, पैसा भी कमाया, लेकिन पैसा हमारा सब वहीं लगाते गए। इवन ये देखा जाए, हमने जब भुगतान की समस्या चल रही थी 2018-19 में, हमने कुछ पैसा यहाँ से कमा करके अलग से कुछ ज़मीनें खरीदी थी। वो ज़मीन बेच करके, अपनी खुद की ज़मीन बेच करके जमाकर्ताओं को कुछ राहत मिले, इसलिए वो पैसा भी हमने संस्था में लगा दिया। इवन बैंकों से लोन ले लेकर के हमने वहाँ उस समय निवेश किया था ताकि हमारे जमाकर्ताओं को भुगतान हो सके। हमें ये पता था कि आज नहीं कल नहीं तो परसों ये समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान होने के बजाय उलझता चला गया और आज हम लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और जो हमारा सम्मान था वो सब छिन चुका है। और इवन ये कह सकते हैं कि कहीं अगर 4 लोग 10 लोग खड़े हो तो हमें मुंह छुपा करके निकलना पड़ता है। पता नहीं कौन कब हमें अपमानित कर दे, कहाँ कौन हमें टोंक दे। मतलब ये कि अगर जिंदा हैं तो समझ लीजिए कि अपना ज़मीर बेच करके जिंदा हैं हम लोग। और मैं ये कहता हूँ जिन्होंने आत्महत्या कर ली वो हो सकता है उन्होंने सुकून पा लिया, और हम लोग जिंदा रह करके भी मरे हुए के समान है। हमारी ये स्थिति है, मतलब एक तरह से जिंदा लाश बन चुके हैं हमारे कार्यकर्ता। और मैं स्वयं अपनी बात करता हूँ, आज सारी प्रतिष्ठा, सारा सम्मान धूमिल हो चुका है। मतलब एक गुमनाम का जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पीड़ा है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग साथी भी है जो कई लंबे समय से सहारा के रूप में स्तंभ रहे हैं। आज ये स्तंभ किस प्रकार से गिर चुका है
और परिवार में किस प्रकार की आलोचनाएं की जा रही है, उसके ऊपर हम सब बात करते हैं। जगदीश सिंह चारण। सारे इंडिया में मैंने लंबे समय तक काम किया है। मेरी सारी जमा पूंजी मैंने काफ़ी मेरे कमाई हुई पूंजी मैंने इस पे लगा दी है। मेरे काम की ना तो नहीं आ रही है, ना बच्चे बच्चे की शादी में आ रही है। हमारे खिलाफ, सारे खिलाफ आखिर में प्रमाणित क्या अपराध है? कम से कम पारदर्शिता के माध्यम से हमें ये बताएं। ईडी, सीआरसी, सुप्रीम कोर्ट, सरकार हमें ये बताए कि अब ये अपराधित है, तो कम से कम हमें पता तो चला हो रहा है, इसलिए यह अवगत कराया जाए। और शेयर जो बचा हुआ है पोर्टल में नहीं देके हमारे काउंटर में दिया जाए। सारा काउंटर से परेशानी ये हो रही है, छोटी मोटी स्पेलिंग में भी अगर अंतर है ना, तो वो डेफिशिएंसी आ रही है। तो सहूलियत ये है, अगर काउंटर से बोले तो कार्यकर्ता उसकी पहचान करे कि हमारा जमा करता है, तो एक ही बार उसको पेमेंट हो जाए। तो ये सारी जो है सहूलियत काउंटर हमारे खुले हो जाए, ऑफिस खुला करे। और संपत्ति है तो फिर हम भूखे क्यों मर रहे हैं? सरकार कहती है हम रोजगार देंगे, तो रोजगार जो लगे हुए थे उनको बेरोजगार कर दिया 13 लाख को। क्या ये सरकारी हरदर्मिता नहीं है? तो हमें रोजगार बहाल कराया जाए। भुगतान जो ब्याज से एक मुश्त जो है सभी का, जो बड़े कब जैसे 10 लाख है, 20 लाख है, तो जिसको 10,000 5,000 दे रहे हैं, क्या उससे क्या होना है? और हम कि ऐसी हठधर्मिता हमारे साथ क्यों? और उन्होंने वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उसमें जो है उनका पोर्टल में काम हो रहा है? उससे हमारी जब डेफिशिएंसी आ रही तो वो कम से कम उसको तो दूर करे। और ये अकारण हमारा जमाकर्ता के पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। उन को जो रिटायर्ड IAS पैसा ले रहे हो। तो आज किस प्रकार से कमर कस ली है, क्योंकि सारा अब लग रहा है कि खुलकर प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, और सारा अब मुझे लगता है कि सारा इंडिया के ये एजेंट और सारा इंडिया जो परिवार और सारा इंडिया के निवेशक, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या तैयारी की गई? अभी फरवरी माह में पूरे हिंदुस्तान पर सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर अभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अभियान इस भुगतान को लेके और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेके, कार्यकर्ता की रोजगार को लेके किया जा रहा है। अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो लगभग हमारे जो कार्यकर्ता हैं, करोड़ों जमाकर्ता, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टल बनाकर सरकार ने हम लोगों को गुमराह किया है। यानी कि पोर्टल बना दिया, जमाकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे जमाकर्ता संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि पोर्टल आपने बनाया अच्छी बात है, लेकिन उस पोर्टल से अगर सही तरीके से भुगतान होता तो आज हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारे रोज़गार की जो सरकार थोड़ी बहुत भी चिंता करती है, आज रोज़गार के लिए सरकार नई नई स्कीमें निकालती है। आए दिन सरकार हम इतना रोज़गार दे रहे हैं, इतना रोज़गार दे रहे हैं, और जो रोज़गार इन लोगों ने अपने ही हाथों से खा गए हैं और अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया। पहले उस पर तो विचार करें, नई भर्तियां क्यों निकाल रहे हैं? जो रोजगार मिल रहा है उस पर विचार करें ना। तो सबका रोजगार छीना है सरकार ने। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से, जिन कार्यकर्ताओं के रोजगार छीना है, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, आज उनके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी चिंताएं करें। नई भर्तियां बाद में निकाल लेना आप, लेकिन जो रोजगार पूर्व में मिला है उनको तो पुनः वापस रोजगार दिया जाए। और भविष्य में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो बहुत बड़ा विकराल रूप होगा, जो सरकार से संभला न संभलेगा। अभी हाल ही में सरकार जनगणना करवा रही है, ये जनगणना अभी कराए, कितने लोग बर्बाद हुए हैं, कितने लोग ये मजबूर हो गए हैं, ये भी तो सर्वे करवाए सरकार। अभी क्या ऑफिस सारा इंडिया के सब बंद है, तो हर जिले पे एक ऑफिस खुले है, ताकि कोई समस्या है, किसी कागजों में कोई कमी है तो ऑफिस जाके ग्राहक ऑफिस पहुंचे और वहाँ पे जो भी कमी हो वो दूर कर सके। और फिर CR जो एप्लीकेशन है ई मित्र पे लग रही है, जहाँ पे भी लग रही है वहाँ आसानी से लग जाए, ताकि पेमेंट जल्दी आए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ। कमियां दूर करने वाला कोई नहीं है। तो आप देखिए कि जिस पैसे को स्वयं आप लोग देते थे, आप लोग इसको संचालन कर रहे थे, आज इतने मजबूर और इतने लाचार हो चुके कि ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के हाथों में चली गई है। पता नहीं किस जन्म का बेर ले रहे हैं। तो और कई कंपनियों को, हज़ारों कंपनियों को यहाँ पे ताला लगाया गया है। वो लोग भी, कुछ लोगों को, ग्राहकों को उम्मीद थी कि हमारा पैसा मिलेगा, लेकिन वह उम्मीद की किरण भी लग रहा है अब बुझने वाली है। क्या कहना आपका, क्या आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं? सही बात, आज कस्टमर अपना दर भटक रहा है, ई मित्र पे कमियाँ आ रही है। तो वही बात जो सर, जो हमारे वरिष्ठों ने कहा, सही कहा कि भाई आज कस्टमर को कैसे क्या पता पड़ा कि भाई उसमें क्या जमा करना।
अगर वही अगर सरकार सहयोग करे और उसको बढ़ाए अमाउंट को तो अच्छी बात है। उस तरह हमारे जो कार्यकर्ता आज रोजगार पाते थे, आज पूरे कार्यकर्ता आज बेरोजगार हो गए हैं, बिल्कुल दर-दर भटक रहे हैं, छोटे-मोटे काम को भी करके गुजारा कर रहे हैं। वो कैसे करें? पूरी तरह से आज उनका पैसा भी वहीं जमा है, खुद का भी पैसा वहीं जमा है, कस्टमर का जमा है। हमारी संख्या 13 लाख है। 13 लाख का एक एक सदस्य का 5-5 परिवार भी गिना है। 65 लाख और 70 करोड़ जमा करता है, तो 1 करोड़ 40 लाख पब्लिक इससे प्रभावित हो रही है। राष्ट्रीय आधी आबादी इससे परेशान है, तो सरकार इसमें क्यों नहीं ध्यान दे रही आखिर में? तो अगर हमें इतना ही परेशान करें तो कृपया फिर हमारे चुनाव के वक्त में हमारे गली मोहल्लों में पधारने की कष्ट नहीं करें। तो आखिरी हथियार एक ही हमारे पास बचता है, लोकतांत्रिक अधिकार, वोट मताधिकार। हम हमेशा कहते हैं मताधिकार का बहिष्कार, लेकिन हमारे आज के राजनेताओं को वोटों की भी नहीं पड़ी है। आजकल वोटों की भी वो चिंता नहीं करते, जा जो करना जो कर लेना, इस प्रकार के शब्द हमने सुने भी है। मिल रहा है, लेकिन उन लोगों ने क्या गुनाह किया जिन्होंने 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए जो जमा किया, जिंदगी भर की जो कमाई थी वो सब की सब वहाँ झोंक दी, उनको आज 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ऐसे उन लोगों ने क्या गुनाह किया जो आज उनको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसे कार्यकर्ता की अगर बात करेंगे, आज कार्यकर्ता ने 1-1 रुपया जो कमाया वो सब पैसा वहीं डाल दिया। लास्ट में जाते-जाते जब संस्था की स्थिति खराब थी, तब भी मतलब संस्था कार्यकर्ता ने जो बचाया, जो कमाया, वो पूंजी भी लास्ट में जमाकर्ता को जेब से देनी पड़ गई, और कार्यकर्ताओं ने घर पे कई लोग लगा दिया, कई गाड़ियां उठा के लेके गए। तो कार्यकर्ता ने अपनी ज़िंदगी में जो कमाई वो पूंजी भी और मकान भी बेच के लोन लेके लोगों को भुगतान दिया। आज वो कार्यकर्ता को 1 रुपया नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी पूंजी 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख है। उन कार्यकर्ता को आज 1 रुपया भी नहीं मिल रहा पोर्टल के माध्यम से। तो उन कार्यकर्ताओं ने क्या गुनाह किया, या जमाकर्ताओं ने क्या गुनाह किया जो बड़ी राशि जमा की? जिनको 10,000, 50,000 जो जमा है उनको सबको मिल रहा, तो उनको भी मिलना चाहिए। जिन्होंने 25,000 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जिन्होंने जमा कराया, तो उनको भी उसमें से राशि अगर 50,000 उनको मिल रहा है तो 50,000 उनको भी मिलना चाहिए। ये सरकार से हमारी गुजारिश है। तो ये था सारा परिवार का दर्द लेकर आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। किसके नाम का ज्ञापन आपने दिया है और क्या कुछ? हमने ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को दिया है, और जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत हमने सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो हमारे अमित शाह इस काम को देख रहे हैं, उन तक इस बात को पहुंचाने के लिए, ये पीड़ा उन तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय को। राष्ट्रपति महोदय और सबको प्रतिलिपि दी गई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आज सारा इंडिया ने ये कमर कसी है जिला कलेक्टर में, और आप देखें कि सोशल मीडिया पे सरकार की कितनी बड़ी फजीती हो रही है। सरकार पे हर सारा इंडिया का हर कंपनी का व्यक्ति आरोप लगा रहा है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, कई प्रकार के नारे लगा रहे हैं। मोदी जी तुम्हें जनता की परवाह नहीं किया, मोदी जी तुम्हें लोगों की पीड़ा नहीं सुनाई दे रही, इस प्रकार की कई आलोचनाएँ हो रही है। देखने वाली बात यह है कि आज का ये ज्ञापन कितना सार्थक होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन चैनल के माध्यम से हम भी गुजारिश करेंगे कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, मेहनत की कमाई का पैसा उन तक जल्दी पहुंचाए और एक सशक्त एवं उन्नत भारत बनाने में सहयोग करें। सभी मंत्री, सभी अधिकारी, सभी मिलकर भारत के इन सभी वर्गों के जो पैसे पड़े हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में फंसे हुए हैं, उनका पैसा शीघ्र शीघ्र भुगतान करके जनता को राहत करे, और इन सारा परिवार और लाखों जो बेरोजगार युवा है हो गए हैं, जो उन लोगों के रोजगार के बारे में भी कोई बड़े कदम उठाकर इनको राहत प्रदान करे। जय हिंद, धन्यवाद।